नर्सिंग करते हो तो नर्सिंग करने के बाद आपको आर एन नंबर रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, तो पैसा मांगता है। मेन मुद्दा तो इसी के लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है कि आपको वो पैसा नहीं देना पड़े। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और आई होप डूइंग वेल। आप सभी का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो काफ़ी टाइम के बाद एक वीडियो देखने को मिल रहा है, क्योंकि इतने दिनों से मैं कुछ काम कर रहा हूँ, बट मेरे को इतना कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ। बट मैं सोच बहुत दिनों से रहा हूँ कि वीडियो डालूँ डालूँ डालूँ, बट कोई नहीं। बट आज एक जो वीडियो आई है काफ़ी आपके काम की है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जनरली आप एक ग्रेजुएशन करते हो इन नर्सिंग में, नर्सिंग करते हो तो नर्सिंग करने के बाद आपको आर एन नंबर रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। तो आप किसी भी ई मित्र वाले के पास जाते हो या फिर किसी भी जने के पास जाते हो तो वो आपसे एक्चुअली पैसा मांगता है। मेन मुद्दा तो इसी के लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है कि आपको वो पैसा नहीं देना पड़े, आप इसको घर पे बैठ के खुद ही कर लो, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो। ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। मैं आपको बेसिकली जीरो से लेके एंड तक पूरा बेसिक से बताऊंगा, ठीक है, स्क्रैच से बताऊंगा पूरा। तो जो भी चैनल पे नया नया है, सबसे पहले तो फर्स्ट एट ऑल आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर मार दीजिएगा, ठीक है। तो ताकि मैं वीडियो में आगे बढ़ सकूं, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि आर एन नंबर और आर एन नंबर क्यों जी होता है। क्योंकि अगर आप बेसिकली 4 साल का कोर्स करते हो नर्सिंग में, जस्ट नर्सिंग बीएससी नर्सिंग करते हो, तो आपको रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफरी के लिए आपको रजिस्टर्ड करना पड़ता है, ताकि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को दे सको उसके लिए, या फिर कोई आइल्स एग्ज़ाम दे सको, तो आपको वहाँ पे आर एन और आर एन नंबर देना प्रोवाइड करवाना पड़ता है। वो प्रोवाइड करवाओगे तभी आप एज ए नर्स आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो। तो उसके लिए सिर्फ आपको ये किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, बेसिक से पूरा है, ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट काम है नहीं इसमें, आप खुद भी इससे कर सकते हो। इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो इसमें कुछ करना नहीं है अपन को, बेसिकली जस्ट 15-20 मिनट, आधा घंटा मान लो मैक्स टू मैक्स, आधे घंटे का एक प्रोसेस है, आधे घंटे का आपको और कुछ भी नहीं है। तो मैं इस वीडियो को पूरा, मतलब अभी तो मैं क्या बाहर हूँ, तो मैं जस्ट मेरी स्क्रीन पे आपको लेके जाता हूँ। तो आप मेरी स्क्रीन पे पूरा बेसिक से देखना, जस्ट जीरो से मैं पूरा लेवल से आपको, जीरो से मैं आपको पूरा समझाऊंगा इसको। तो आ जाइए आप मेरी स्क्रीन पे नीचे की साइड। ये मेरे कुछ स्क्रीन का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा आपको। तो अपन को सबसे पहले यहाँ पे आरएनसी डालना है, आरएनसी डालते हैं अपन को सर्च करना है। सर्च करते राजस्थान नर्सिंग काउंसिल आते ही, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में अपन को फर्स्ट एड और कुछ नहीं करना है, सबसे पहले रजिस्टर्ड करना है। मेरा तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है। तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, जो आपका पर्सनल मोबाइल नंबर है, और यहाँ पे आपको मेल आईडी डालनी है, ठीक है। मेल आईडी डालने के बाद एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालते ही आपको वहाँ पे पूरा फॉर्मेट भरने को मिलेगा। तो आप आपकी डिटेल्स पूरी एज यूजुअली 10th की मार्कशीट्स के अकॉर्डिंग भरना, क्योंकि वही वैलिड मानी जाएगी। वो डालने के बाद ये कुछ लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। लॉगिन का ऑप्शन करते ही अपन लॉगिन कर देते हैं, क्योंकि अपना ऑलरेडी हुआ है। अरे पीछे करता हूँ उसको, एक सेकंड ये लो, अपना ये आ चुका है। ये अपना ऐसे इंटरफेस खुल जाएगा आपके सामने, भी कुछ आपकी जो डिटेल्स होगी वो वहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अगर आपने जो डिग्री और डिप्लोमा किया है और उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है, अगर आपने राजस्थान से करी है, राजस्थान से हो, तो राजस्थान में अप्लाई कर सकते हो आप। अगर आपने अदर स्टेट से करी है, अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपको अदर स्टेट्स करना है, ठीक है। तो अपन एज यूजुअली राजस्थान से है करिए, तो राजस्थान का कर देते हैं। ये इसकी कुछ पोर्टल की कंडीशन है, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अपन के पास एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अपन ने जो जैसे एएनएम कर रखा है, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग, तो जीएनएम बीएससी नर्सिंग कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद अपन को नाम डालना है 10th की मार्कशीट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। 10th की मार्कशीट्स के, क्योंकि अगर आप ये गलत डाल दोगे तो फिर ये फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो जो 10th की मार्कशीट है उसको चेक करके उस हिसाब से आप नाम डाल देना। आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आप कौन सी जगह पे पैदा हुए हो, बर्थ प्लेस, रिलीजन, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, आधार नंबर, मेल आईडी जो पहले डाली थी वही सेम, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, और सेकेंडरी मोबाइल नंबर डालना भूलना मत, क्योंकि अल्टरनेटिव में ज़रूरी है। कैंडिडेट कोरेस्पॉन्ड एड्रेस सेकंड आता है। नेशनलिटी में आप डालना इंडियन या फिर दूसरा अगर आप कहीं और से हो। और डोमिसाइल नंबर मतलब अगर आप अवेलेबल हो, आपके पास है तो आप डाल सकते हो, नहीं है तो नो कर सकते हो। स्टेट, जिस भी स्टेट से आप हो, डिस्ट्रिक्ट, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हो, जो आपकी तहसील लगती हो तहसील डालनी है।
परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों एक ही डालना मेरी मानो तो, क्योंकि बाय द वे अगर आपके कुछ पोस्ट वगैरह से कोई चीज़ आती है तो डायरेक्ट आपके परमानेंट एड्रेस पे आ जाएगी। अगर घर का डालोगे तो वो घर पे इजीली कोई भी उसको ले सकता है, ठीक है। उसके बाद अपन को बात नहीं है बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ठीक है। बोर्ड नेम, 10th की बोर्ड नेम जो भी है, पासिंग ईयर जब आप पास आउट हुए हो, सब्जेक्ट्स वही बेसिकली जो 6 सब्जेक्ट रहते हैं वो डाल देना, पूरे नाम से डालना पड़ेगा, ठीक है। परसेंटेज CGPA ग्रेड जो भी आपको मिली हुई है वो डालनी है, रोल नंबर 10th के 12th के भी एज यूजुअली जैसे के जैसे डालने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आता है प्रोफेशनल ट्रेनिंग डिटेल्स, आपने किस चीज़ की ट्रेनिंग करी है, तो अपन ने करी है BSc नर्सिंग, तो BSc नर्सिंग हो जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर जहाँ से आपने करी है, मैंने करी है जयपुर से, तो यहाँ से जयपुर आ जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर्स नेम, जहाँ से भी आपने ट्रेनिंग सेंटर करी है उस कॉलेज का नाम, कितने साल का ड्यूरेशन था, ड्यूरेशन आ जाएगा। ये आपको कॉलेज से फॉर्मेट मिलेगा कि आपने किस तारीख को डेट ये एडमिशन लिया था और किस तारीख को आपका ख़त्म हो गया था ग्रेजुएशन, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी नेम डालना है, पासिंग ईयर डालना है, और ओवरऑल जो 2800 में से जो नंबर आते हैं उसको आपको 28 से डिवाइड करके आपके यहाँ परसेंटेज डाल देनी है, ठीक है। लास्ट ईयर के रोल नंबर डालने हैं। उसके बाद आता है मेन, जो सबसे मेन चीज़ है ये है, इसके अलावा ये अगर सही से भरोगे तभी आपका फॉर्म सही भरेगा जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एड और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में देख लेना। सेकेंडरी मार्कशीट, 10th की मार्कशीट डालनी है 1 MB की। 1 MB कैसे दिखी जाएगी, अगर ये 1 MB से ज़्यादा की दिखा रहा है तो फर्स्ट एड क्या करना, व्हाट्सएप से किसी अदर पर्सन को या फिर पर्सनल फॉर्मेट बना ग्रुप बना के उस पर फाइल शेयर करना, फिर उससे वापस दूसरे को फाइल शेयर कर देना, वो 1 MB से कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो 10th की 12th की मार्कशीट डालनी है, और ये मार्कशीट ऑफ GNM ANM BSc नर्सिंग ओवरऑल 4 साल की मार्कशीट आपको एक फॉर्मेट में लगानी है, फर्स्ट सेकंड 3 4 करके, ठीक है। 4 फॉर्मेट में करके इसको अपन को कुछ नहीं करना है, एक पेज पे या फिर किसी भी एडिट वगैरह करके एक पेज सिंगल पे लेके उसको यहाँ पे फॉर्मेट में वो कर देने। आधार कार्ड को स्कैन कर लीजिएगा उसको दोनों साइड से, और कॉलेज वेरिफिकेशन जो लेटर है वो मैं आपको ऊपर डेट में बताया था कि जिस दिन ज्वाइनिंग और एक ग्रेजुएशन कंप्लीटेड डे है वो आपको हाईलाइट कर देना किसी कलर से टेक्स्ट पे जाके वो एडिटिंग में। उसके बाद अपन को यहाँ पे अपलोड कर देना है। आपने जो रिसेंटली फ़ोटो है वो रिसेंटली फ़ोटो यहाँ अपलोड करनी है। उसके बाद एक ब्लैंक पेपर लेना, उस पर साइन करना, जो अभी तक करके आए हो फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक, वो फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देना और यहाँ पे डिक्लेरेशन कर देना, टिक कर देना। उसके बाद इसको प्रोसीड कर देना। प्रोसीड कर दोगे, प्रोसीड करने के बाद एक चालान का या जो टोकन मान बोलो या चालान बोल दो, तो उसका जो इंटरफेस वहाँ पे खुलेगा, उस पर ऑप्शन आएंगे पेमेंट्स के, 5-6 पेमेंट्स के मोड आएंगे। तो आपको एज यूजुअली जो सूटेबल लगे आप उससे पेमेंट कर दीजिएगा। अगर UPI कर रहे हो तो दिन में करना, अगर कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तो शाम को रात को कभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि UPI के सर्वर्स रात को शायद मुश्किल से चलते हैं इस पर, ठीक है। तो मेरा कुछ 3021 रुपीज़ ऐसे कुछ लगा था, तो बाकी 2950 रुपीज़ का इसका कुछ चालान आता है, ठीक है। तो आप इस फॉर्मेट से इसको भर सकते हो। तब तक के लिए मैं एक पीस आउट। अगर चैनल में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे बाद में। जय श्री राम।